बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। जी स्टूडेंट्स, अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा ताकि आपके साथ साथ बाकी स्टूडेंट्स की भी हेल्प हो सके। स्टूडेंट्स देखिए, मैं आपके लिए इतनी मेहनत करती हूँ, आपके लिए जो है वो सॉल्यूशन बनाती हूँ, लिखती हूँ और आपसे शेयर करती हूँ। तो प्लीज़ इसको जो है आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, मेरी हर आने वाली वीडियो भी आप तक पहुंच सकेगी और मेरी इतनी मेहनत का जो है वो मुझे थोड़ा सिला भी मिल जाएगा। तो आपका तो देखें कुछ भी नहीं जाता, आपके पैसे नहीं लगते, सिर्फ आपने सब्सक्राइब करना होता है। ठीक है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी मेहनत का इतना ज़रूर सिला दें अगर आपको मेरी वीडियो से थोड़ा भी बेनिफिट हासिल होता है। स्टूडेंट्स, ये भी एक स्टूडेंट्स ने जो है वो कल का पेपर है, किसी बच्चे ने मुझे जो है वो ये शेयर किया है। अगर आप भी चाहते हैं, आपसे पेपर जो आप चाहते हैं, आपको किस चीज़ का आपको चाहिए, आप मुझे वो क्वेश्चन पेपर आप मुझे सेंड करें, कमेंट में बताएं क्या क्वेश्चन है, मैं इंशाल्लाह आपको वो इसका सोल्यूशन प्रोवाइड करूँगी। ठीक है, जो स्टूडेंट्स भी चाहता है, मैथमेटिक्स से रिलेटेड आ गया, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड हो गया, स्टैटिस्टिक्स से भी रिलेटेड जो हो गए क्वेश्चन आप मुझे बता सकते हैं। चलें जी, अब कल का ये पेपर था, हालांकि उसका कहना ये था कि बहुत टफ़ पेपर है, जबकि कोई टफ़ पेपर नहीं था। ये देखिए, एक उसने पूछा हुआ था एग्जामिनर ने कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ नेशनल इनकम फ्रॉम केनेजियन मॉडल के ज़रिए। आपके पास वाई भी गिवन था और सी भी गिवन था। ठीक हो गया। अब सिंपल सा काम क्या करना था हम लोगों ने, जैसे कि वाई इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी है और सी इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई दिया गया, ये दोनों गिवन थे। अब हमें पता है वाई क्या होता है, नेशनल इनकम को बोलते हैं। इस इक्वेशन से देखिए, इक्वेशन 1 से वाई नेशनल इनकम होता है, सी कंजम्पशन होता है, आई इन्वेस्टमेंट होता है और जी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर होता है। ठीक हो गया, ये आपने नोटेशंस लिख देनी थी और इसके बाद आपने कहना था पुट द वैल्यू ऑफ सी की जो वैल्यू है वो इक्वेशन 1 में पुट कर देनी थी। ठीक हो गया। अब इक्वेशन 1 जो हमारे पास यहाँ पे थी, वाई इज इक्वल टू यहाँ पे सी प्लस आई प्लस जी था, तो सी की जगह पे मैंने ए प्लस बी वाई पुट कर दिया। फिर मैंने क्या किया, ये वाई इधर था, ये वाला बी वाई जो था वो मैं इक्वल के इस साइड पे ले, माइनस का बी वाई बन गया, बाकी हमारे पास ए प्लस आई प्लस जी बच गया। या इसमें से मैंने y कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे 1 माइनस बी रह गया, इज इक्वल टू ए प्लस आई प्लस जी बन गया। तो y इज इक्वल टू ए प्लस आई प्लस जी और ये 1 माइनस बी जो था इधर मल्टीप्लाई होता है, इधर आके इक्वल के इस साइड पे आके डिवाइड हो गया। तो ये इक्वेशन 3 मैंने इसको नाम दे दिया है। तो इसका नाम है, ये कहते हैं कि इक्वेशन 3 इज़ अ नेशनल इनकम इक्वेशन बाय केनेजियन मॉडल हमारे निकल आई। तो ये जो है वो सिंपल सा काम करना था। जो वो बहुत घबरा रहे थे कि पेपर जो है वो बहुत टफ था, हालांकि पेपर कोई टफ नहीं था। उसके बाद एक क्वेश्चन आया था कि रिफाइन लीनियर इक्वेशन इट्स स्टैंडर्ड फॉर्म विद एग्जाम्पल। अब लीनियर इक्वेशन सबको पता है, मोस्टली बच्चों को पता होगा कि लीनियर इक्वेशन वो होती है जिसका ऑर्डर 1 होता है। ठीक हो गया। जैसे कि मैं यहाँ पे कहते हैं कि लीनियर इक्वेशन इज एन अलजेब्रिक इक्वेशन होती है, यू नो ऑल्सो दैट अलजेब्रिक इक्वेशन ही होती है और इन विच द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज 1। यानी ऑर्डर कह सकते हैं, हाईएस्ट पावर कह सकते हैं आप, उसका क्या होगा, 1 होगा और ये एक अलजेब्रिक फॉर्म में होता है। जैसे कि हमारे पास इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म अगर देखी जाए तो वो ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी। अब यहाँ पे देखिए, कोई स्केयर या क्यूब या 4 या 5 6 7 कोई भी पावर नहीं है, तो मतलब यहाँ पे कुछ नहीं, वहाँ पे यहाँ पे 1 है जिसका ऑर्डर या फिर आप कह लें कि हाईएस्ट पावर जो है वो 1 होगी वेरिएबल की, एक्स और वाई की। यानी कि वेरिएबल आपको पता है ना, एक्स वाई जी को कहते हैं। तो एक्स के ऊपर कोई स्केयर नहीं है, कोई क्यूब नहीं है, ना वाई के ऊपर स्केयर क्यूब कोई भी पावर नहीं है, जिसके ऊपर कुछ नहीं है तो उसके ऊपर 1 होता है। तो जब 1 पावर हो वेरिएबल्स की तो वो हमारे पास जो है वो क्या होती है, लीनियर इक्वेशन होती है। क्लियर। इसके बाद एक एग्जांपल, जैसे उन्होंने 2 एग्जांपल्स पूछी थी, बच्चे ने मुझे बताया था, जैसे आप कोई भी एग्जांपल लिख सकते हैं इसी फॉर्म में, एक्स प्लस 2 वाई इज इक्वल टू 5 लिख दे, या आप लिख दे 2x माइनस 3 प्लस 3 वाई इज इक्वल टू जो है वो 6 लिख दे, कुछ भी लिख सकते हैं आप। ठीक हो गया। इसके बाद आपका एक क्वेश्चन उन्होंने कहा था, ये थोड़ा सा था डिफरेंट था, आपके सिलेबस से बहुत ज़्यादा डिफरेंट था। ठीक हो गया। ये पूछा गया था कि एस्टिमेटेड कॉस्ट फंक्शन ऑफ, उस बच्चे ने जो मुझे सेंड किया क्वेश्चन कंप्लीट इतना ही किया है, लेकिन मुझे लगता है कि अनकम्प्लीट क्वेश्चन हो सकता है शायद, लेकिन क्या पता। कॉर्पोरेशन ऑफ द पीरियड फॉर द पीरियड 1917 से 1938 के दरमियान जो है वो कहते हैं कि यूएस यानी जो अमेरिका की स्टील कॉर्पोरेशन है वो, उसकी कॉस्ट कितनी है, ये थी 18214/0 प्लस 5573 क्यू। कॉस्ट वाज मैयर करना इन डॉलर में एंड आउटपुट इन टन इंटरप्ट द स्लोप। ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखिए कैसे करना है। अब कॉस्ट हमें क्या गिवन है, ये गिवन है। अब हमने सबसे पहले ये बताना कि कॉस्ट क्या होती है। आपको पता है किसी भी चीज़ पर खर्चा करना वो कॉस्ट होती है, लागत आ जाना। अब देखिए, कॉस्ट इज़ द टोटल इंक्योर्ड बाय द यूएस स्टील कॉर्पोरेशन हो गया। इसके बाद क्यू क्या होता है, क्यू इज़ द क्वांटिटी ऑफ स्टील प्रोड्यूस मेजर्ड इन टन्स में हमने जो बताना है। इसके बाद स्लोप क्या चीज़ है, स्लोप इसमें जो है वो ये है कि ऑफ दिस इक्वेशन इज़ 5573 इज़ इट्स मीन्स दैट फॉर एवरी एडिशनल टन ऑफ स्टील प्रोड्यूस द कॉस्ट इंक्रीज बाय 5573।
डॉलर। मतलब आप इस दूसरे लफ्ज़ में ये भी कह सकते हैं, अगर एक कंपनी प्रोड्यूस करती है एक से ज़्यादा टन ऑफ स्टील, तो ये जो इसकी कॉस्ट जो होगी वो एडिशनल 5573 से जो है वो मतलब डॉलर पर होगी। ठीक हो गया। इसके बाद बस इतना सा ही ये लिखना था आपने, और इसकी ज़्यादा कुछ भी नहीं करना था, यही चीज़ें बतानी थी। इसके अलावा एक क्वेश्चन आया था ये वाला स्टूडेंट्स, उसका जो है वो क्रैमर्स रूल्स के हिसाब से, मैंने पहले भी बताया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपने क्रैमर रूल्स के हिसाब से ये कंप्लीट करना होता है। ठीक हो गया। यानी P1 P2 P3 की वैल्यू निकालनी होती है। वो क्वेश्चन देते हैं और कहते हैं फाइंड P1 P2 P3, तो आपकी जो है ये 4 और 7 और ये 6 वैल्यू निकल आती है। ठीक हो गया। इसके बाद एक क्वेश्चन उन्होंने कहा था कि एक आया था, वो कह रहे थे कि इन्वर्स वाला आया था, उन्होंने क्वेश्चन नहीं कंप्लीट लिखा, बस ये बताया था कि A मल्टीप्लाई A इन्वर्स फाइंड करना था। क्या करना था? A मल्टीप्लाई A इन्वर्स, और A का ज़ाहिर बात है A दिया गया होगा, गिवन मैट्रिक्स होगा। तो अब जैसे आपके पास ये है कि A गिवन मैट्रिक्स है, इसका सबसे पहले आपने इन्वर्स निकालना है। इन्वर्स निकालने के लिए क्या करना होता है? सबसे पहले आपको A का डिटर्मिनेंट निकालते हैं। डिटर्मिनेंट कैसे? ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके डिटर्मिनेंट निकालते हैं। फिर आप उसका एडजॉइंट निकालते हैं। एडजॉइंट निकालने के बाद आपने जो है वो आपको पता होता है इन्वर्स किसके बराबर होता है। जैसे A इन्वर्स बराबर होता है एडजॉइंट ऑफ A बटा A का डिटर्मिनेंट। एडजॉइंट ऊपर लिख देना, नीचे डिटर्मिनेंट लिख देना, और इसको जो है वो डिवाइड कर दीजिएगा, तो आपके पास इस तरह के जो है वो आंसर आ जाएगा। तो ये उसके 4-5 क्वेश्चंस थे। आई होप से आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको जो है वो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं अपने नेक्स्ट पेपर के साथ। अगर आपको चाहिए तो आप मुझे पेपर शेयर कीजिएगा, इंशाल्लाह मैं आपसे जो है वो उसका सोल्यूशन प्रोवाइड करूँगी। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़। टेक केयर।